बीज बोते वक्त किसको पता चलता है कि इतना बड़ा वृक्ष पैदा होगा? फिर बलात् वृक्ष पैदा हो जाता है, पर बीज हम ही बोते हैं। बीज छोटा होता है, दिखाई भी नहीं पड़ता। मन में क्रोध के बीज बोते हैं, काम के बीज बोते हैं, फिर शक्तियां पकड़ लेती हैं। फिर वो 3 शक्तियां अपना काम शुरू कर देती हैं। आपने बीज बोया, जमीन काम शुरू कर देती, पानी काम शुरू कर देता है, रोशनी काम शुरू कर देती, सूरज की किरणें आके बीज को बड़ा करने लगती। आप हैरान होंगे कि जमीन बहुत कम काम करती है। अभी एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, नाप तौल के प्रयोग किया कि एक बट वृक्ष को लगाया एक गमले में, बड़े गमले में, नाप तौल के बिल्कुल, इतनी मिट्टी, इतना गमले का वजन, इतने वृक्ष के बीज का वजन, सब नाप तौल के लगाया। फिर वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने वृक्ष पूरा का पूरा निकाल लिया और फिर नापा तो जितना कोई 200 सेर का गमला उसने रखा था, उसमें केवल 4 सेर की कमी हुई, 4 सेर कुल। और वृक्ष को नापा, तोला, तो वो तो कोई 280 सेर निकला वृक्ष, और कुल 4 सेर की कमी हुई मिट्टी में। और उस वैज्ञानिक का ख्याल है कि वो 4 सेर भी वृक्ष ने नहीं लिए, वो भी हवा भी आती है, तूफान भी आता है, मिट्टी उड़ भी जाती है, पानी में बह भी जाती। 4 सेर, इतना बड़ा वृक्ष कहां से आ गया? सूरज भी दे रहा है, हवाएं भी दे रही हैं, पानी भी दे रहा है, जमीन भी दे रही है, चारों तरफ से पूरा कॉस्मॉस उसको दे रहा है। एक छोटे से बीज को आपने बो दिया, फिर सारी दुनिया की ताकत उसको दे रही और वो बड़ा हो रहा है। आपने इधर क्रोध का बीज बोया, सारी दुनिया से क्रोध को साथ देने वाली ताकतें, तमस की, इनर्शिया की ताकतें आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने प्रेम बोया, सारी तरफ से दुनिया से शुभ शक्तियां आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने साक्षी भाव निर्मित किया, दुनिया की सारी ताकतें आपके लिए बैलेंस में हो जाएंगी। कोई आपकी तरफ नहीं बहेगा, कोई आपके बाहर नहीं बहेगा, सब चीजें सम हो जाएंगी, ठहर जाएंगी। तो कृष्ण कहते हैं, न तो कोई शैतान, न कोई परमात्मा, ये 3 शक्तियां हैं अर्जुन। और तू जिसका बीज बो देता है अपने भीतर, वही शक्ति सक्रिय होकर काम करने लगती है। आचार्य जी, तीनों गुणों से चलने वाली सृष्टि ईश्वर ने बनाई। तमस गुण मनुष्य की प्रकृति में ईश्वर ने दिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य ईश्वर का है? ईश्वर का कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य की भाषा सदा मनुष्य की है। उद्देश्य तो उसका होता है जिसे भविष्य में कुछ पाना हो। जैसे एक आदमी, एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, उसका उद्देश्य होता है कि बाजार में बेचना, या उसका उद्देश्य होता है कि घर का पानी भरना। फिर एक वान गाग चित्र बनाता। वान गाग से कोई पूछता है कि चित्र तुमने किस उद्देश्य से बनाया, तो वो कहता कोई उद्देश्य नहीं है, बनाना ही मेरा आनंद है। आप कहेंगे बाजार में बिक सकता है? वान गाग का एक चित्र नहीं बिका, एक चित्र जिंदा रहते नहीं बिका। आप कह सकते हैं कि कोई प्रतिष्ठा मिलती होगी, कोई सम्मान करता होगा कि बड़े चित्रकार हो। किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की, किसी ने सम्मान नहीं किया। आप कहते होंगे कि बड़ा धनवाला आदमी रहा होगा, पैसा पास में रहा होगा, फुर्सत रही होगी तो कुछ न कुछ करता रहा होगा। नहीं, वान गाग बहुत गरीब आदमी था और उसका भाई उसे इतना ही पैसा देता था जिसमें 7 दिन की सिर्फ रोटी चल जाए, रूखी सोखी। न रंग के लिए पैसे, न कागज के लिए, न कैनवस के लिए। तो वो सप्ताह में 4 दिन खाना खाता और 3 दिन उपवास करता, और 3 दिन में जो उपवास में बच जाए उससे पेंट करता। और जब उससे कोई पूछता किस लिए, तो वो कहता बस बना लेने में आनंद है। परमात्मा उद्देश्य से जगत को नहीं बना रहा है, बना लेने में आनंद है।
बनाना ही आनंद है, आगे पीछे कुछ भी उद्देश्य नहीं, पर्पजलेस। और ध्यान रहे, आनंद हमेशा ही पर्पजलेस होता है। एक मां अपने बेटे को बड़ा कर रही, उससे पूछें किस लिए? अगर वो कहे कि बाद में नौकरी करवानी, तो समझना मां नहीं है, कोई फैक्ट्री है। अगर मां है तो वो कहेगी किस लिए? कैसा गलत सवाल पूछते हो? बस मेरा आनंद है। परमात्मा के लिए सृष्टि आनंद है, उसका आनंद कृत्य है, इसलिए उद्देश्य तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये सवाल फिर भी संगत है कि वो आदमी में तमस क्यों रखता है। असल में हम तमस शब्द को सदा ही गलत अर्थों में लेते रहे। हम समझते हैं तमस कोई बुरी चीज। तमस बुरी नहीं है, तमस अपने आप में बुरी चीज नहीं है। हां, तमस में ही पूरी तरह भर जाना बुरा है। तमस अपने आप में बुरा नहीं है, जहर भी अपने आप में बुरा नहीं है। और कभी तो बीमारी में दवा का काम करता है। कहें कि जहर क्यों बनाया परमात्मा ने? एक आदमी जहर खा के मर जाए, आप कहें कि ये जिम्मेदार परमात्मा ने जहर क्यों बनाया? न बनाता परमात्मा, ना ये आदमी खाता। लेकिन जहर अपने आप में किसी को मारता नहीं। जहर तो जिला भी सकता है, लेकिन इस आदमी ने जहरी जहर खा लिया तो मर गया। अमृत भी खा लो ज्यादा मात्रा में तो मौत घटित हो सकती है। अमृत भी मात्रा में खाना अगर मिल जाए। एक तो मिलता नहीं, क्योंकि डर यही है कि जहर तो बहुत कम लोग खाते हैं, अमृत अगर मिल जाए तो बिना मात्रा में बहुत लोग खा जाएंगे। शायद इसीलिए नहीं मिलता है, क्योंकि रोकेंगे कैसे? फिर अमृत मिल जाए तो आप अपने को कब कहां रुके, खाते चले जाएंगे, अमृत से मौत आ जाएगी। जीवन में नियम है, कोई नियम बुरा नहीं, कोई नियम भला नहीं, अनिवार्य है। बिना तमस के, बिना इनर्सिया के जगत अस्तित्व में नहीं हो सकता। उसके अस्तित्व में होने के लिए कोई अवरोधक शक्ति चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ अवरोधक शक्ति पर ही निर्भर रह जाए तो भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि दूसरी दो शक्तियां भी चाहिए। और श्रेष्ठतम स्वास्थ्य की स्थिति वो है जहां तीनों शक्तियां बैलेंस करती हैं, संतुलित होती हैं। उसी क्षण में आदमी तीनों के बाहर निकल जाता है और परमात्मा को अनुभव कर पाता है। जब तक आदमी इधर उधर डोलता है, कभी आपने देखा नट को रस्सी पर चलता है, कभी थिर नहीं रहता। आप कहें कि थिर क्यों नहीं रहता? थिर रहे तो फौरन गिरे और मर जाए। थिर क्यों नहीं रहता नट? नट पूरे वक्त बैलेंस करता रहता है। और जब आपको दिखता है बाएं झुक रहा है तो आप गलती में मत पड़ जाना। बाएं झुकता ही तब है जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है। दाएं तब झुकता है जब बाएं गिरने का डर पैदा होता है। वो बैलेंस कर रहा है पूरे वक्त। जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है, वजन को वो बाएं ले जाता है ताकि बैलेंस हो जाए। जब दाएं से बच जाता है, बाएं गिरने का डर पैदा होता है, तो उल्टी तरफ बैलेंस ले जाता है कि बच जाए। और प्रकृति नीचे काम कर रही है। नट अगर बैलेंस ना करे तो जमीन पर गिरे, हड्डी पसली टूट जाए। फिर प्रकृति से ये नहीं कह सकता कि तूने मेरी हड्डी पसली तोड़ी। प्रकृति कहेगी हमें कोई मतलब नहीं, तुम अपनी रस्सी पे बैलेंस करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये तीन जो गुण हैं, इनमें जो बैलेंस कर लेता है वो व्यक्ति धर्म को उपलब्ध हो जाता है। नहीं बैलेंस कर पाता तो गिरता है, हड्डी पसली टूट जाती। फिर हम कहते हैं किसने बलात् गिरा दिया? किसी ने नहीं गिराया, आप बैलेंस नहीं कर पाए। कृष्ण का पूरा योग समता योग है, द योग ऑफ बैलेंस। बस नट की तरह पूरे वक्त जिंदगी एक बैलेंस, एक संतुलन है, सदा सदा संतुलन है। ज्यादा खा लिया तो उपवास करो, ज्यादा उपवास कर लिया तो ग्लूकोज के इंजेक्शन लो, बस बैलेंस पूरे वक्त, पूरे समय। जिंदगी एक बहुत बारीक संतुलन है, डेलिकेट बैलेंस है। उसमें जरा इधर उधर हुए कि आप गए,
प्रकृति अपना काम करती रहेगी। वो नीचे खड़ी है, वो कह रही कि नट, जब तक तुम बैलेंस करो रहो ऊपर, जब न कर पाओ नीचे आ जाओ, हम तैयार हैं। अनिवार्य तत्व है तीन, उससे कम नहीं हो सकते। तीन के बिना सृष्टि खो जाएगी, इसलिए वो हैं। लेकिन तमस में आप गिरे इसलिए नहीं। आप तमस के द्वारा रजस को साधते रहें। जब तमस बढ़ जाए तो रजस की तरफ झुक जाएं, जब रजस बढ़ जाए तो तमस की तरफ झुक जाएं। दोनों को साधते रहें, और जब दोनों बिल्कुल सध जाएं तो आपकी वर्टिकल यात्रा सत्व की तरफ शुरू होगी। फिर तीनों के बीच साधना पड़ेगा, वो और भी गहरी कीमिया है। दो के बीच साधना बहुत आसान, दो के बीच साधेंगे तो सत्व में उठ जाएंगे। साधु उसे कहते हैं जो सत्व में पहुंच गया, जिसने दो को साध लिया। जो तमस और रजस के बीच संतुलित हो गया उसका नाम साधु। जो रजस, तमस और सत्व तीनों के बीच सध गया उसका नाम संत। वो बहुत अलग बात है। जब तीनों के बीच कोई साधता है तो सेंटर पे पहुंच जाता है, ट्रायंगल के। और वो सेंटर ही द्वार है ट्रायंगल का। तीन शक्तियों के बीच में वो स्पेस, खाली जगह है जहां से व्यक्ति परमात्मा में, ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे हम बात करेंगे तो ख्याल में आएगी। पहले साधु बने, दो के बीच साधे, फिर संत बने, तीन के बीच साधे। और जिस दिन तीन के बीच सधा उस दिन बनना बंद हो जाता, उसी दिन परमात्मा में प्रवेश हो जाता। उस दिन प्रकृति के तीनों गुणों के बाहर आदमी हो जाता है। इसलिए प्रकृति है त्रिगुणा और परमात्मा है त्रिगुणातीत। वो तीनों के बाहर है। शेष कल बात करें।